हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टेक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज 20 जुलाई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए, साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रिवीजन कर लें 19 जुलाई करंट अफेयर्स का जल्दी से। क्वेश्चन पहला है, फुटबॉल प्रतियोगिता ला लीगा 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2019-20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास ने मेडिकैब नाम से एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, गैबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोज क्रिस्टियन ओसुका रेपोंडा को नियुक्त किया गया है। वहाँ के अली बोगो ओदिम्बा राष्ट्रपति ने उन्हें नियुक्ति दी। कैपिटल क्या है? लिब्रेविले है गैबान की। वहाँ की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। वहाँ की करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली बनाने के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा शीर्षक से परिवर्तित करने का निर्णय? उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपशिष्ट से ऊर्जा नाम शीर्षक से परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। जो राज्य में कचरा उत्पन्न होगा उससे बिजली बनाएंगे उत्तराखंड राज्य सरकार। वहाँ की कैपिटल क्या है? देहरादून है। CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के राजदूत या एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है? प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के पहले मंगल मिशन होप को 19 जुलाई 2020 को जापान में तानेगाशिमा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात UAE के मंगल मिशन होप को 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। मौसम की खराबी के कारण अभी से 19 जुलाई को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की कौन अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनः कौन नियुक्त हुए हैं? श्याम श्रीनिवास फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। फेडरल बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1931 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि केरल में। टैग लाइन क्या है फेडरल बैंक की? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। करेंसी इजराइल शेकेल है। PM है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारे डिटेल्स में बताए गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पहला है करंट अफेयर, भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा नस्ल एवं जातीय विषमताओं पर गठित आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? पहला है समीर शाह, दूसरा अजय कक्कड़, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा टोनी सेबल। करेक्ट है, तीसरा उपयुक्त दोनों। समीर शाह और अजय कक्कड़ दोनों को नस्ल एवं जातीय विषमताओं पर गठित आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। समीर शाह BBC में पत्रकार हैं। अजय कक्कड़ ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस जिले में हाल ही में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? पहला है ऑप्शन एर्नाकुलम, दूसरा कोच्चि, तीसरा नर्मदा, चौथा इरोड। कौन सा करेक्ट होगा? इरोड। इरोड जो है तमिलनाडु के एक जिला है, जहां पर हाल ही में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की, क्योंकि तमिलनाडु के इरोड में सर्वाधिक मात्रा में हल्दी का उत्पादन होता है, इसलिए वहां पर हल्दी अनुसंधान संस्थान विकसित करने की घोषणा की गई। फ्रेंड्स, तमिलनाडु में एक और बात बड़ी करंट अफेयर्स है कि पूरे देश में तमिलनाडु मछली उत्पादन में शीर्ष पर है। पहले गुजरात था, गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु मछली उत्पादन में सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पद्म विभूषण विजेता कोजी वरम श्रीरंगचारी शेषाद्री का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? पहला गणितज्ञ थे, दूसरा अर्थशास्त्री थे, तीसरा अंतरिक्ष वैज्ञानिक, चौथा सामाजिक कार्यकर्ता। करेक्ट है, गणितज्ञ थे। कोजी वरम श्रीरंगचारी शेषाद्री एक महान गणितज्ञ थे, जिन्हें 2007 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 सेवा के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटक।
तो करेक्ट है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 सेवा के दौरान अगर कोई आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है परिवार को जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक मासिक पेंशन देने की घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपये महीना दिया जाएगा तथा आशा कर्मियों को 4000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। देखते हैं उड़ीसा के बारे में डिटेल। इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। राजधानी क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है वहाँ के? गणेशी लाल राज्यपाल हैं उड़ीसा के। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICMR लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? पहला -3.5, दूसरा -2.5, तीसरा -4.5, चौथा -9.5। माइनस में है पहला कौन? चौथा करेक्ट है। -9.5 रेटिंग अनुमान लगाया 2020-21 में ICMR लिमिटेड ने। देखते हैं इसके बारे में डिटेल। ICMR एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1931 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में है। गैर कार्यकारी अधिकारी कौन है? अरुण दुग्गल इसके गैर कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने कितने वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता किया है? पहला है 15 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा है 10 साल, चौथा है 2 साल। तो करेक्ट है दूसरा ऑप्शन 5 साल। 5 साल के लिए भारत और यूरोपीय संघ ने समझौता किया है। यह पहले समझौता 2001 में किया जा चुका है किंतु 2020 में इसका समझौता खत्म हो गया जिससे पुनः यह समझौता किया गया आगामी 5 साल के लिए। अब कब तक रहेगा? 2025 तक समझौता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? दूसरा हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल योजना पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है हरियाणा। दूसरा करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं हरियाणा डिटेल। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? यस नारायण आर्य वहाँ के गवर्नर हैं हरियाणा के। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में नाबार्ड बोर्ड ने किस देश को 795 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है? पहला है हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन तीसरा पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है। क्यों दिया गया 795 करोड़ रुपए? क्योंकि हाल ही में अभी अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल में आया था जिससे काफ़ी बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। उनको पुनः निर्मित करने के लिए पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए नाबार्ड ने देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट देखते एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था देख लेते हैं नाबार्ड का। एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 का नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देख लीजिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार भनवाला इसके चेयरमैन हैं नाबार्ड के। नेक्स्ट देखते हैं 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को पहला ऑप्शन देखिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दिवस, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस, चौथा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन दिवस। तो करेक्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? पहला 2024, दूसरा ऑप्शन 2030, तीसरा ऑप्शन 2025, चौथा ऑप्शन 2021। तो करेक्ट कौन सा है? दूसरा 2030 तक रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को एक रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट 20 जुलाई के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ।